आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉल्वेंट इज ए सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स एज सोल्यूट। ठीक है, जो क्या करता है, सोल्यूट को डिजॉल्व कर लेता है किसमें, अपने में, विच इज केमिकली डिफरेंट। उस सोल्यूट को जो क्या हो, केमिकली डिफरेंट रहता है और फिर किसका फॉर्मेशन कर देता है, वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देता है। यही होता है सॉल्वेंट। आज का ये टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट हो गया यही जो सब्सटेंस सोल्यूट को अपने आप में डिजॉल्व कर लेता है और क्या बना लेता है, सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमें पढ़ाया जाता है टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितने तरह के होते हैं। सॉल्वेंट जनरली दो तरह के होते हैं। एक या पहले तो आपको पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट। दूसरा हो गया आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर होता है। ठीक है, नॉन पोलर में। जबकि पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा आपको बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, CCl4 हो गया, और CHCl3 भी होता है, लेकिन एक तरह का ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट भी ही आता है जनरली। इट इज ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारा मेन कंसर्न है पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। पोलर सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसको कहा जाता है PAS भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, PPS भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होगा जिसमें हाइड्रोजन जो है या तो फ्लोरीन से जुड़ा हो, या ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। इसमें से किसी के साथ अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसी एक के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें H फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ नहीं जुड़ा होता है, वो हो गया आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल जो क्या हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जो जब हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया HF हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, और बात कर लेते हैं ROH हो गया, फिनॉल हो गया। ठीक है, फिनॉल हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो ये हो गया। ठीक है, ETC। ये तो हमारा हो गया क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या, इसका एग्जांपल होता है DMS डाई मिथाइल सल्फाइड, DMS डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, DMF डाई मिथाइल फॉर्माइड, DMA डाई मिथाइल एसीटेट। ठीक है, उसके बाद आता है एसीटोन, उसके बाद आता है THF। ठीक है, इतने सारे हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल। ठीक है, इसको आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका विस्तार से, मतलब इसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में DMS की बात कर लेते हैं। DMS इसका क्या नाम है, डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल सल्फाइड। इसका स्ट्रक्चर होता है, 2 मिथाइल बना दीजिए, डाई मिथाइल बना दीजिए,
ठीक है। इसके बीच में सल्फ़र जोड़ दीजिए, यही हो गया आपका डाईमिथाइल सल्फाइड। उसके बाद आता है DMSO, इसका नाम है डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, इसमें भी दो को यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसमें भी 2 को मिथाइल बना दीजिए, बीच में सल्फ़र डाल दीजिए और यहाँ पर हो गया ये डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड का। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ये DMF क्या होता है। DMF, इसका पूरा नाम है डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। क्या नाम है इसका? डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। इसका हो जाएगा आपको डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड कैसे बनाएंगे? इसमें पहले 2 को मिथाइल बना दीजिए, CH3, इसके साथ नाइट्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H जोड़ दीजिए, यही हो गया आपका क्या? डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। ठीक है, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। उसके बाद बोले थे DMA, इसका नाम होता है डाईमिथाइल एसीटेट। इसमें भी 2 को मिथाइल बना दीजिए। ठीक है, 2 को मिथाइल बना दिए, इसको नाइट्रोजन से जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? डाईमिथाइल एसीटेट नहीं, डाईमिथाइल एसिटएमाइड होता है। डाईमिथाइल एसिटएमाइड होता है, माय मिस्टेक। डाईमिथाइल एसिटएमाइड होता है। डाईमिथाइल हो गया, एसिटएमाइड ये बन गया। ठीक है, ये डाईमिथाइल, ये क्या था अपना? डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड था। उसी तरह से अब अपना कौन सा हो गया? एसीटोन की बात कर लेते हैं। एसीटोन होता है आपका एसीटोन आपका सिंपल है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया आपका एसीटोन। उसके बाद आता है THF, इसका क्या नाम है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर। ठीक है, यही था आज का अपना टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। देख लीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट क्या था, मैं उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। सॉल्वेंट इज ए सब्सटेंस दैट डिजॉल्व ए सॉल्यूट विच केमिकली इनर्ट एंड फॉर्म सॉल्यूशन। वो सॉल्यूट को क्या करता है? अपने में डिजॉल्व कर लेता है और नया सॉल्यूशन बना करके तैयार कर देता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट देखे, इसमें आया था पोलर और नॉन पोलर। पोलर का डायपोल मोमेंट 0 होता है, नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट पोलर का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट 0 होता है। उसके बाद आया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसका PPS, और जो PPS क्या होगा? जो हाइड्रोजन से, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा, लेकिन जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ नहीं होगा जुड़ा हुआ तो वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आया था नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसका डायपोल मोमेंट 0 हो गया था। इसका एग्जांपल बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन CCl4 CHCl3 भी हो सकता है। ठीक है, ETC। उसके बाद इसका एग्जांपल देखे थे HF H2O जो होता है ना, इसमें से सबसे तगड़ा होता है। इसका ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तगड़ा H2O होता है और इसका ही हमें ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है ऑर्गेनिक में। ठीक है, उसके बाद आता है NH3ROH। ठीक है, उसके बाद ये फिनाइल आता है, फिनॉल। उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पोलर एप्रोटिक का एग्जांपल हो गया डाईमिथाइल सल्फाइड, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाईमिथाइल एसीटेमाइड। उसके बाद एसीटोन और THF ट्राईहाइड्रोफ्यूरेन। इसका फिर स्ट्रक्चर हम देख ही लिए क्या कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्योंकि इसका हम बाउंड्री लाइन भी बना देते हैं। ठीक है, देखिए बन गया, ये हो गया डाईमिथाइल। ये क्या हो गया आपका? डाईमिथाइल सल्फाइड, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, एसीटोन, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाईमिथाइल एसीटेमाइड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, धन्यवाद।